और यार कब्रिस्तान में जाकर के अपनी मौत को याद कर लिया करो, उस बेबसी को याद किया करो। जब तुझे और मुझे कब्र में उतारा जाएगा कोई यारो मददगार नहीं होगा। आज बड़े इतरा के चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखने का औकात क्या है? तुझे बेबस किया जाएगा, जैसी मौत धक्का देगी ऐसा गिरेगा तख्ते पे कि अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर पाएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और तमाम तर हमारे बुजुर्ग उलमा, हम उम्र उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उलमाए अहले सुन्नत का साया उम्मत के सर पर तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी खुशी हुई, तकरीबन 22 या 25 साल के बाद इस जमीन पर ये अजीम महफिल सजी। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने रातों दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद इस महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने और सुनने का मौका फराहम किया। याद रखिएगा, ये भी हर किसी का मुकद्दर नहीं होता है। वो कहा था किसी ने, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के न फैसले, ये बड़े नसीब। कितने ऐसे भी होंगे जो इस बस्ती ही के लोग नहीं आए होंगे और कितने ऐसे हैं जो दूर दराज से चल कर के चले आए होंगे। कोई 4 कदम चल के नहीं आया, कोई सैकड़ों किलोमीटर से चल के आया होगा। अगर कोई सैकड़ों किलोमीटर से चल के आया है तो इसमें उसका कमाल नहीं, और अगर कोई घर से उठ के नहीं आया है तो इसमें वो अपनी अक्लमंदी ना समझे। वरना हकीकत तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सिर्फ वही आके बैठा करते हैं जिन्हें हुजूर बुलाया करते हैं। ये तो मेरा और आपका मुकद्दर है कि रब ने महबूब की बातें करने के लिए इन उलमा का इंतखाब किया और बातें सुनने के लिए हमारा और आपका इंतखाब किया। ये उसका करम है कि उसने हमारा और आपका इंतखाब किया गया। और हमारा रब महबूब के तज़किरे के लिए हमारा मोहताज नहीं है। वो अगर चाहे तो पत्थरों से महबूब की नातें पढ़वा लेता है, वो अगर चाहे तो दरख्तों से महबूब के तज़किरे करा लेता है। ये तो करम है उसका, और ये उससे हमारे रिश्ते की मजबूती की दलील है कि जब दुनिया बिस्तर पे सोई हुई है उसने हमें और आपको जगा करके अपने महबूब की महफिल में बैठा रखा है। हाँ, ये उसने अपने महबूब की महफिल में बैठा रखा है। नौजवानों, अल्लाह करे इस तरह की महफिलें साल ब साल सजती रही और एक पैगाम कौम के नाम साल में एक मर्तबा जरूर पहुंचता रहना चाहिए। ये नूरानी महफिलें, इनके जरिए खुदा का शुक्र है कि दीन का बड़ा काम हो रहा है। इनके जरिए जिन लोगों को मदरसे में जाने का वक्त नहीं, खानकाह में बैठने का वक्त नहीं, जिनको मजदूरी से फुर्सत नहीं मिलती, साल में जब एक रात जलसा सजता है उसमें आके बैठ जाते हैं और साल भर का सबक एक रात में सीख लेते हैं। खुदा करे कि इसी तरह की दरसगाहें लगती रहे और हमारा रिश्ता मदीने वाले से मजबूत होता रहे। ये बड़ी जरूरी महफिलें हैं। कई बार कहा भी जाता है, लोग एतराज करते हैं जलसों में क्या रखा है, क्या हो रहा है जलसों से। आप जमीन पे चल के देखेंगे तो पता चलेगा बहुत कुछ हो रहा है जलसों से, बहुत कुछ हो रहा है जलसों से। सही बताइए, भाई मोहम्मद अली फैजी ने जब ये मिसरा पढ़ा, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 95% यहाँ बैठे हुए लोगों ने ये मिसरा दोहराया। ये बताइए ये मिसरा कैसे याद हुआ? इन्हीं जलसों के जरिए याद हुआ, इन्हीं जलसों के जरिए याद हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए
क्योंकि जो नौजवान अक्सर गाने गाया करते थे आज मोहम्मद अली फैजी की सुन के नाते पढ़ा करते थे। तो ये क्या है, ये सब हुजूर से कुर्बत के जरिए हैं और ये अलामतें हैं मुस्तफ़ा के करीब होने की। लोग कहते हैं नौजवान हुजूर से दूर हो रहा है। ये महफिल में कसरत से नजर आते काले बाल और ज्यादातर चमकते हुए जवानों के चेहरे ये बता रहे हैं कि जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन हुजूर से जवान करीब होता हुआ जा रहा है, करीब हो रहा है। नौजवानों, जिंदगी गुजर रही है। ये एक घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं। कितनी? जोर से कितनी? सबसे छोटी सुई किस चीज की होती है? घंटे वाली। उससे बड़ी जोर से और जोर से मिनट वाली। उससे बड़ी सेकंड वाली। ये जब कभी रात में सन्नाटे में आप सो रहे हो, जब हवाओं की भी आवाज ना हो और सांसों की भी आवाज ना हो, उस वक्त में घड़ी की सुई की आवाज आती है। घड़ी की सुई की आवाज आती है, ये खट 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 खट। ये वो आवाज है जो रात की तन्हाई में महसूस होती है, जिसे दिन में कान लगा करके गौर से सुना जाए तब सुनाई देगी। लेकिन तब जब बंदा बिस्तर पर तन्हा लेटा होता है और ठीक उस वक्त जब कमरा कब्र का मंजर होता है, तब ये घड़ी की सुई आवाज देती है और ये बताती है नादान, ये सेकंड की सुई आगे बढ़ जो रही है, ये तुझे बड़ा नहीं कर रही है, ये तुझे सेकंड सेकंड करके छोटा करती जा रही है। और जो ये एक राउंड पूरा ले लेगी, तेरी जिंदगी का 1 मिनट कम हो जाएगा। इससे छोटी सुई जब एक राउंड पूरा ले लेगी तो उस वक्त में तेरी जिंदगी का 1 घंटा कम हो जाएगा। उससे छोटी वाली सुई जब पूरा राउंड ले लेगी, तेरी जिंदगी के 12 घंटे कम हो जाएंगे। इसी तरह ये जिंदगी की हकीकत को हम सबके सामने रख के कहती है, ओ बड़ी बेफिक्री से सो रहा है। भूल गया बरेली वाले ने क्या कहा था, याद रख उनका पैगाम। उन्होंने कहा था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज बड़ी बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजरती जा रही है, हमें कोई परवाह नहीं है। आप हालात देखें हमारी कौम के, हम पे मगरिबी तहजीब ने इतना असर किया है कि 80 साल का हो गया है, केक की दुकान पे दौड़ करके जा रहा है, नए कपड़े पहने हुए है, गले में टाई भी लटकी हुई है। जनाब किधर जा रहे हो? का आज मेरा बर्थडे है, चारों बेटे आए हुए हैं, आज केक काटा जाएगा। बूढ़ा बाप जिसके माथे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, उसे केक काटने की खुशी हो रही है। गुब्बारे लगा करके बेटे घर को सजा रहे हैं, ये गुब्बारों को देख करके मुस्कुरा रहा है। मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ। नादान, ये मुस्कुराने की घड़ी नहीं है, ये तो आंसू बहाने की घड़ी है। अगर तेरी जिंदगी के 70 साल बीत गए थे तो केक काट के खुशियां ना माना। अपने 70 साल की गुजरी हुई जिंदगी को याद कर, कितनी रातें तूने ऐसी गुजारी हैं जिनमें तूने सलात व तस्बीह पढ़ी हो, जिनमें खड़े होकर के तूने तहज्जुद के सजदे किए हो। मुझे बता तो सही, याद कर अपनी पूरी जिंदगी को। 70 साल में तूने कितनी मर्तबा रातों रात खड़े होकर के सलात व तस्बीह में गुजारी है, रातों के क़याम में गुजारी है। अगर तुझे याद नहीं है कोई रात तो केक ना काट, खुशियां ना माना, बैलून ना फोड़, बल्कि रब तुझे तौफीक दे, मुसल्ला बिछा ले, आंखों में आंसुओं की खैरात ले ले, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। वो इतना करीब है, इतना करीब है, एक रात रो के दिखा दे, वो तेरे 70 सालों के गुनाहों को पल में माफ फरमा दे। ओ भाई, हमें हो क्या गया है, किधर जा रहे हैं? किसी को मौत की फिक्र नहीं, किसी को मौत की फिक्र नहीं है, मरना है। क्या हमने उठते जनाजे नहीं देखे? क्या हमने अपने हाथों से मैयतों को गुस्ल नहीं दिया? क्या हमने उन्हें कफन से लिपटते हुए नहीं देखा? क्या हमने उन्हें वो कब्र में उतरते हुए नहीं देखा?
किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत कर दे, उन्होंने फरमाया था जिनको उठते जनाजे नसीहत न कर सके उन्हें हम क्या नसीहत करेंगे। ओ भाई, दुनिया में सबसे बड़ी नसीहत उठते हुए जनाजे होते हैं। ये कब्रिस्तान में तादाद कसरत के साथ बनी हुई कब्रें हमें आगाह कर रही हैं। ये जो तुम किसी को लेके जाते हो कब्रिस्तान, हम ये सोचते हैं हम इसे कब्रिस्तान लेके आए हैं, लेकिन वो जनाजे में लेटा हुआ बंदा कहता है तू मुझे लेके नहीं आया, मैं तुझे यहाँ तक लेकर के आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि आज मैं आया हूँ, कल तेरी बारी है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, कल तुझे आना है। मौलाए कायनात मौला अली हैं, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आज कितनी आसानी से कह देते हैं हम जन्नती हैं, अल्लाह करे हम जन्नती हो जाएं। ये नीयत अच्छी है, लेकिन कभी गौर तो कर लिया करो जिनके बारे में नबी ने कहा था अबू बकर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, जिनको मुस्तफा मुस्तफा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी का आलम ये है। उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, सारों कतार रोया करते थे। किसी ने कहा था उस्मान तुम्हें तो जन्नत की खुशखबरी मिल गई है, क्यों रोया करते हो? तो आप कहा करते थे ये कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है, अगर ये आसान हो जाएगी तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। मगर भला हो हमारी कौम का, करते क्या है हम जनाजों के साथ जाते जरूर हैं, वहां भी कहे लगाते हैं, ठट्ठे लगाते हैं। और यार कब्रिस्तान में जाकर के अपनी मौत को याद कर लिया करो, उस बेबसी को याद किया करो। जब तुझे और मुझे कब्र में उतारा जाएगा कोई यारो मददगार नहीं होगा। आज बड़े इतरा के चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लेगा, औकात क्या है? तुझे बेबस किया जाएगा, जैसी मौत धक्का देगी ऐसा गिरेगा तख्ते पे कि अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर पाएगा, खुद से कपड़े नहीं उतार पाएगा। चादर तेरे ऊपर डाली जाएगी, अगर वो सरके की संभाल नहीं पाएगा, जब पानी डालने वाले डालेंगे, करवट तू नहीं ले सकता है, दूसरे करवट दिलाएंगे। किस चीज पे इतराता है, कौन सी दौलत तेरे पास है, जगहों का देखा जाएगा, कुछ नहीं देख सकता है। हजरत अली ने कहा था कब्रिस्तान वालों बताओ तो सही कैसी गुजरी है। आवाज आई कब्रों से, अली हमारी बात में पूछना, पहले ये तो बताओ जो बिल्डिंग हमने छोड़ी थी उस इमारत का क्या बना है, जो हमने अपने यार छोड़े थे वो यारों का क्या हाल है। किसी ने कहा मैं बीवी छोड़ के आया था, वो मर गई होगी मेरे गम में। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा था जो यार तुमने छोड़े थे तुम्हारी जगह दूसरे यार उनको मिल गए हैं। जो हवेली तुम छोड़ के आए थे तेरी औलाद ने तकसीम करके उसको बीच से बांट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तेरी बीवी बच्चों में घुल मिल गई है, अब तुझे कोई याद नहीं करता है। इतना सुना फिर हजरत अली ने कहा था अब तुम बताओ तुमने कब्र को कैसा पाया। काली जमाने वालों को जाके बता दो। हम ये समझते थे कि दौलत की कसरत ये कामयाबी है, इमारतों की बुलंदी कामयाबी है, गाड़ियों की खरीदारी ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमने इसको कामयाबी का मयार समझा, लेकिन जब कब्र में आए हैं और कब्र में पहला झटका दिया था तो दुनिया की सारी खुशियां भूल गए। अली जमाने को बता देना तैयारियां कर ले, कब्र के अंदर दुनिया का कोई सिक्का नहीं चलता है, कोई रियाल नहीं चलता है, कोई पैसा नहीं चलता है। अगर कब्र में चलता है तो मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला करता है। भाई आज आखिरत की तैयारी करें, आज कब्र की तैयारी करें, आज कब्र की तैयारी करें। लोग कभी भी कह देते कि ये मौलवी मन घड़त बात करता है। खुदा की कसम मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। भाई वो लोग मेरी बात सुने, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है कि नहीं? मौत सबको आनी है। परसों की बात है, परसों की अचानक गाड़ी में एक नौजवान का फोन आया, सुने और जिंदगी की हकीकत को समझे। एक नौजवान का फोन आया, ये अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, हुजूर की इज्जत की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं अल्लाह मेरी जबान आज ही गूंगी हो जाए। ये बात है। उसने नौजवान ने फोन करके कहा मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा यार पूछ क्या बात है? कहने लगा मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, पता ये करना है वो मुझसे राजी है कि नाराज है। मैंने कहा यार मैं कैसे बताऊं? उसने कहा पूरी बात सुन लो, खुद बता दोगे। मैंने कहा चल बता। उसने जो बताना शुरू किया ना, उसने कहा कि मेरी उम्र 17 साल है। कितनी? समझे बहुत गौर से। मेरी उम्र 17 साल है। मैंने कहा फिर? कहने लगा कि मैं अपने वालिद से बड़ा दूर रहता था, इत्तेफाक से एक दिन आपकी गुफ्तगू सुनी, उस दिन से सुनने लग गया, फिर मैं अपने वालिद से इश्क करने लग गया।
उसने कहा मुझे मोहब्बत हो गई, मैं मुंबई रहता, कहा आपकी गुफ्तगू सुनते सुनते मुझे बाप की कुर्बानियां याद आई, मैंने फोन लगाया, मेरा बाप बीमार था। मैंने पूछा अब्बा क्या हाल है? कहता कुर्बान जाऊं बाप की मोहब्बत के। वो बीमारी में भी ये कह रहे थे बेटे मैं ठीक हूं, तू बता तू कैसा है, तू बता तू कैसा है। कहा वो मुझसे कह रहे थे तू बता तू कैसा है। ये कहते कहते वो रोने लग गए, रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने कहा बाप बताओ आप ठीक है? तो वो कहने लगे मुझसे बेटे अगर तू खुश है तो तेरा बाप भी खुश है। कहने लगे मैंने बात की, फिर मैंने अपनी माँ से बात की, फिर मैंने अपने बाप से बात की। कहते फिर मेरे बाप ने ना 2 दिन मेरी बात अब्बू से नहीं हुई। मेरे घर वाले बताते हैं कि मेरे बाप उठे नहाए और मुझसे कहने अपने घर में कहने लगे बिस्तर तैयार कर दो, मुंबई अपने बेटे के लिए लेके जाना है। कहने लगा वो नहा रहे थे और उसी बीच में ना उनका पैर फिसला गिरे वो और इंतकाल हो गया। पूछता क्या मेरे बाप मुझसे राजी हैं? मैंने कहा यार जो जाते जाते ये कहता चला गया हूँ मेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तेरा बाप तुझसे दुनिया से राजी होके गया, राजी होके गया। वो कहता 2 दिन पहले ना 2 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा था, सुने मौत की हकीकत समझे। 2 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब देखा मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप मुझसे कहते हैं कहाँ जा रहा है? रास्ते में वालिद मिल गए ख्वाब में, मुझसे पूछते कहाँ जा रहा है? मैंने कहा घर। उसने कहा बेटे तू घर नहीं आ पाएगा, तू घर नहीं आ पाएगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ घर से। उसने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाप जहाँ खड़े वो उजाला ही उजाला था, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझसे उन्होंने कहा वो नजर उठा के देख सामने। कहता मैंने नजर उठाई तो सामने 2 नकाबपोश थे, मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। मैंने अब्बा की कलाई पकड़ ली, अब्बा मुझे भी तेरे साथ जाना है। उन्होंने कहा नहीं बेटे ये मुझे लेने आए हैं, तुझे लेने नहीं आए, तुझे लेने नहीं आए। कहा 2 दिन पहले ये ख्वाब देखा कि वो उसके साथ चले गए। और फिर कहता है कि फिर वही हुआ, मेरे बाप ने 2 दिन पहले कहा था तू नहीं आ पाएगा। उसने कहा जब मैं घर पहुंचा मेरे बाप का दफन हो चुका था, दफन हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपनों की मिट्टियां मैसर हो जाएंगी? जरूरी है जिससे जो वादे किए वो पूरे होंगे? क्या हम अपने जनाजों को कांधे दे पाएंगे? मुझे बताया जाए। हम तो गारंटी से इस दौर में ये भी नहीं कह सकते कि हमें कफन मैसर होगा कि नहीं। कब्र तो बड़ी बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कफन भी मिलेगा कि नहीं। ऐसे ऐसे हादसे होते गए कि पहचान तक नहीं होती है, पहचान तक नहीं होती है। और यार रिश्ता उसूल से मजबूत करो। क्यों नहीं सजा लेते चेहरों पे दाढ़ी? क्यों नहीं बना लेते लिबास मुस्तफा जैसा? कई बार ऐसा होता जेब में आईडी नहीं होती है, हादसा हो जाता है, इंसान रोड से चिपक जाता है, कोई पहचान नहीं होती है, फिर उठा के लावारिस समझ के उसको किसी लावारिस खैमे में डाल दिया जाता है। जिनको दफन होना था उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाता है, जिन्हें शमशान जाना था उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। वजह क्या होती है कि कोई अलामत नहीं होती। और भाई अपने सरों पे टोपियां रखा करो, चेहरों पे दाढ़ियां रखा करो, इसलिए कि अगर हादसे कितने भी बुरे तरीके से हो जाए, अगर एक एक निशान भी मिट जाएगा तेरे लाश से लिपटी हुई टोपी कह देगी इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। ओ भाई अपने चेहरों पे सुन्नत सजाओ, अपने चेहरों पे सुन्नत सजाओ, सर पे दाढ़ियां रखो, सर पे दाढ़ियां रखो। ओ भाई रिश्तों से वफा करो, रिश्तों से वफा करो। ये जो आग लगी है ना हसद की आग, अल्लाह माफ करे, बाप बेटे से सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं, बेटा बाप से सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं, भाई भाई के खिलाफ कागज लिए खड़ा है। मुकदमे जा करके देखो जमीनों को लेकर के किसके मुकदमे किसके खिलाफ है? भाई के मुकदमे भाई के खिलाफ, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ। ओ भाई आज तक कोई कब्र में जमीन लेके नहीं गया, आज तक कोई दौलत लेके नहीं गया। अगर यकीन ना हो तो किसी के कफन में हाथ खोल के देख लेना, खाली हाथ बंदा आता है, खाली हाथ जाता है, कोई लेकर के नहीं गया और हम भी लेके नहीं जाएंगे। तो फिर किसके लिए आखिरत तबाह कर रहे हैं, किसके लिए बर्बाद कर रहे हैं अपनी आखिरत को? मुझे बताओ तो सही। अगर सगे भाई ने इतनी जमीन पे कब्जा कर लिया है, सगे भाई ने, तो तुझे क्या पड़ी, तूने उठा के उसके सर पे डंडा मार दिया?
सर फटा, उसने मुकदमा कर दिया, अपने अपनों के खून के प्यासे हो गए। ये जिंदगी हमारी। अल्लाह माफ करे। ओ भाई, आज अखलाक की इतनी कमी है कि हमारे किरदार इतने कड़वे हो गए हैं कि लोग हमें देख करके इस्लाम की मुखालफत करते हैं। हमारे रवैये देख के लोग कहते इन्हें मुसलमान कहते, ऐसे मुसलमान होते। फटा नोट मुट्ठी बंद करके चला के कलमा पढ़ने के बावजूद कहता देखा मेरी समझदारी। फटा नोट चला के आ गया। ओ भाई, जब तूने मुट्ठी बंद करके फटा नोट दिया था, दुकानदार ने नहीं देखा लेकिन खुदा देख रहा था। क्यों भूल गए ये बात कि खुदा देख रहा था? वो तुमसे हिसाब लेगा इसका, और जब वो हिसाब की तराजू कायम करेगा, कोई माई का लाल बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जानते हो, आज जो ताकतवर होता है कमजोर को मारता भी है, रोने नहीं देता है। कहावत है, जबर मारे रोने भी ना दे। ओ भाई, ये कब तक चलेगी? जब तक मौत नहीं आ रही है। जिस दिन मौत आ गई, सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। जब मैदान क़यामत में इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा। चिड़िया जानते हो कितनी तेज बोलती है, अगर वो पूरी ताकत से बोले तो 4 लोगों को आवाज नहीं आती है, लेकिन अगर किसी ने किसी चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है, मैदान क़यामत में उसकी आवाज इतनी बुलंद कर दी जाएगी, इतनी बुलंद कर दी जाएगी कि जब वो रब से अपना दर्द बयान करेगी, उसकी आवाज सुनने के बाद अहले महशर जिन्होंने परिंदों पे जुल्म किया होगा अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे, लेकिन फिर भी वो आवाज उनके कानों के पर्दों से टकराएगी। और क्यों आवाज तेज ना हो, उस दिन रब्बे कदीर का ऐलान होगा, आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, आज हक का दिन है। जिसने रत्ती भर तकलीफ दी है उससे बदला लिया जाएगा, जिसने किसी को सताया है उसको बदला देना पड़ेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पे उतना सितम करना जितना बर्दाश्त कर सकते हो, उतना सताना जितनी सजा बर्दाश्त कर लो। वो तुम्हें खुदा का वास्ता रत्ती रत्ती भर के लिए किसी को जलील ना किया करो, किसी को सताया ना करो। खुदा तौफीक दे तो किसी को जलील न कर। अगर दे सकता है इज्जत दे दे, अगर तेरी इज्जत से कोई मुस्कुरा देगा, खुदा की कसम मदीने वाला भी तेरे साथ मुस्कुराने लगेगा। लेकिन फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हम तो कहते जी कौन है हमारे सामने टिकने वाला, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे। ओ भाई, कोई औकात किसी की नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी है ना बंदा रब की तौफीक से, रब की तौफीक से। अगर वो गले पकड़ ले तो फिर हिम्मत नहीं है कोई 2 जुमले बोल दे, एक हर्फ हलक से नहीं निकलता है। और जब वो खाने बंद करता है ना, आगे के रखे हुए बंद कर देता है, सामने के रखे हुए। अक्सर क्या होता है, कई बार लोग अपनी पसंद का सामान लाते, लेकिन बना खाने के लिए बैठे, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए, दर्द हुआ, उसने कहा कि आप गोश्त नहीं खा सकते, अंडा मछली नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, दस्तरखान पे रखा, आप हलक के अंदर नहीं उतार सकते। वो ऐसे बंद कर देता है, ऐसे बंद कर देता है। तो नीयत खराब ना करें, नीयत खराब ना करें, एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, खुलूस पैदा करें नीयत में, खुलूस। अल्लाह माफ करे, आज तो मस्जिद में भी अगर कोई बंदा 5 टाइम जा रहा है ना, तो मस्जिद में ही कहता खड़े होकर, कहाँ भाई अब्दुल जब्बार नहीं दिख रहे, फलां साहब नहीं दिख रहे, क्या मतलब है? इसका मतलब इस्लाह करना नहीं है, इसका मतलब किसी को जलील करना है, इसका मतलब किसी को बेनमाजी साबित करना है। ओ भाई, तूने पढ़ी अपनी बचा के रख, कहीं ऐसा ना हो तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाए। हाँ, अगर तेरे दिल में किसी की मोहब्बत है, खुलूस है, तो फिर रात के सन्नाटे में उठ, उसके घर जा, हाथ पकड़ के कह, यार तू नहीं आया तो दिल नहीं लग रहा था, तू नहीं आया तो सब खाली खाली थी, चलना तू भी जरा साथ में बैठ के नमाज पढ़। खुदा की कसम, जब खुलूस से ये बात कहोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारे सजदों के अंदर खुलूस की बरकत से तुम्हारे चेहरों पे नूर पैदा फरमा देगा, नूर पैदा फरमा देगा। आज खुलूस खत्म होता जा रहा है, आज बंदे इस्लाह के नाम पे फसाद की जड़ बने हुए हैं। बचे इन चीजों से, किसी को चौक में जलील न करना, किसी को नाम लेकर रुसवा न करना। मेरे हुजूर इस्लाह फरमाते थे, ऐसे इस्लाह करते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और पता भी नहीं होता था किसकी तरफ ये कमी रह गई थी। बदलें अपने रवैयों को, बदलें अपने तरीकों को। खुदारा हम अपने रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करें, अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ते मजबूत करें। वो एक बंदा था मुस्तजाबुद दावत,
मुस्तजाबुद दावात, कभी घमंड ना करना, कभी तराना मत। मुस्तजाबुद दावात, जिसके हक में हाथ उठा देता अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता। एक दिन वो मस्जिद से निकल रहा था, किसी बंदे के जहन में बात आई, यार नेक बंदा है, इससे मुसाफा करना, जो आती है आजकल हमारी कौम के नजर में। मुफ्ती साहब निकले, हजरत गुजर के जा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े आलिम है, लाओ मुसाफा कर लें, इनको छूने की बरकत से अल्लाह हमें भी जन्नती बना देगा। ये नियतें होती है ना, तो हम बढ़ के मुसाफा कर लेते, आप कर लेते, इसी नियत से लोग आगे बढ़े ना, उससे मुसाफा करने लगे। जब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया ना, तो एक बंदा बड़ा गुनाहगार था, मशहूर भी था, उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा तेरे जैसे बंदे मुझसे मुसाफा करेंगे? जैसे इतना कहा ना, वो गैरत से पानी पानी हो गया। ये कह के वो बंदा तो आगे चला गया, लेकिन जो जलील हुआ था ना वो खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगा मालिक मैं तेरा गुनाहगार हूँ, इसका गुनाहगार तो नहीं था। मालिक मैंने तेरी नाफरमानी की है, ये मुझे जलील कर रहा है। ये कहते कहते रोने लग गया। अल्लाह ने दिल बदल दिए, रुतबे भी बदल दिए। तारीख में लिखा है जब गया था तो बादल उसके सर पे था, और जब पलट के आया तो बादल इसके सर पे आ चुका था। और भाई रब को राजी करने की कोशिश करें, रब को राजी करने की कोशिश करें। क्या लगता है नौजवानों, क्या लगता है कि बस यही दुनिया की चमक दमक, यही चमक दमक? को भाई गाने ना बजा शादी में, तो कह रहा एक बार होती है मौलाना शादी, बार बार नहीं होती है, इस बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बाकी पूरी जिंदगी सुनी जाएगी। ये कह के मौलवी को चुप कर देते हो। भाई अगर तुझे लगता है शादी एक बार है, तो मौत भी एक बार आनी है, मौत भी एक बार आनी है। तैयारी करो मौत की। हम गाने बजाते, अल्लाह माफ करे, इतने घिनौने आजकल गाने के सुनने वालों को गैरत आ जाती है। लेकिन यही गाने जब हमारी शादी के मौके पे हमारे घरों में चलते हैं ना, तो हमारी बहन बेटियों को गैरत नहीं आती है। ये गैरत, मर्दों की गैरत का पानी उतर गया आंखों से, मर्दों की नजरों से हया जा चुकी है। हमारी सगी बहन बेटियां गाने सुन रही हैं और हम गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं। उसके बाद आके कहते हैं मौलवी साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। पहले आधा किलो आटे में गुजारा हो जाता था, आज 3 किलो भी बन रहा है, तो बरकत नहीं हो रही है। मुझे बता तो सही बरकत कहाँ से आएगी? ये जो आटा गूंद रही है, इसने रात भर खड़े होकर डीजे देखा है, पूरी रात गाने सुने हैं, बता घर में बरकत कहाँ से आएगी? तू ये कह रहा है आधा किलो आटे में गुजारे हो जाते थे, आज 3 किलो कम पड़ जाता है। जिसने पूरी रात गानों में गुजारी, एक सजदा रब के लिए नहीं किया, बता उसके हाथ में बरकत कहां से आएगी? तारीख उठा के देख, यूं ही कोई ताज शरिया नहीं बनता है, यूं ही कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता है, यूं ही कोई आला हजरत नहीं बनता है। जब घर की माए बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाती है, दुरूद पढ़ के खाना निकालती है, तो उसको खाने वाला कोई अख्तर रजा बन के चमकता है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमकता है। और ऐसे पाकीज़ा लुक़मे खाने के बाद कोई जमीन के ऊपर अपने वक्त का इमाम आला हजरत बन के चमका करता है। किसी ने कहा बेटियों से कि तेरे हाथ का खाना तब खाया जाएगा जब तू नमाज पढ़ेगी। कहा किसी ने? नहीं कहते ना, क्योंकि पलट के वो भी तो कहते कि मियां तुम भी तो नमाज पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो रोटी मिलेगी। अगर उसने ऐसे कह दिया तो फिर जैसे तुम वैसे हम, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई घरों में बरकतें चाहते हो ना, तो बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। नौजवानों बदलो अपने रवैये। एक शादी के दिन हुजूर को नाराज करते हो। अभी बात चल रही थी, कमरे में बैठे हुए थे मौलाना शाहद साहब। सिस्टम ये है, बता रहे थे कि हकीकत ये है कि निकाह में बारात में कितने लोग जाते हैं? बारात में कितने लोग जाते हैं? कितने? 200, 300, 150, मतलब कम से कम 150। कम से कम कितने? 100। ये इख्तिलाफ राय है। मिंबर से हमारे आवाज आई है कि कम से कम 100, और जाहिर है भाई मिनिमम अगर एक आलिम ने 100 कह दिया तो वही माना जाए। ठीक है जी, चलो कम से कम 100 मान लेते। कितने मानेंगे सारे ना? ऐसे ही अगर हर बात मान लिया कर तो खुदा की कसम आधा फसाद तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कितने कम से कम माने? कितने माने कम से कम? 100 माने ना?
अब जब निकाह होता है तो दूल्हा के पास कितने होते हैं? वो भी मजबूरी में। समझ रहे ना मेरी बात? 100 में कितने? 100 में 2 रह जाते हैं। असल क्या है? जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। क्या निकाह असल है। कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे कहीं बोटी असल ना हो। क्या है असल? जोर से मुझे आवाज आनी चाहिए। ये चच्चा भी बोलते हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अल्लाह करे। कह रहे आप मौलाना सुनियो, मेरे बेटे को 3 पोयम आती है इंग्लिश की, तो 3 पोयम लल्ला ने सुना दी। कह रहा है 4 एप्पल भी आता, उसने A to Z सुना दिया। अब्बा से कहा जरा तीसरा कलमा सुनाइए, तो अब्बा पहले ही कलमे में कले खा रहा। हाँ, ये हकीकत है। जिनके बेटों को बचपन में 10 गाने याद हैं, उनके अब्बा को दुआए कुनूत याद नहीं। दुआए कुनूत उनके बाप को याद नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। तो निकाह असल है ना। बैठे कितने वहां पे? 2। बाकी किधर गए? आए क्यों थे? क्या करने आए थे? किसी के बाप ने कमा के रख दिया था, हराम की रोटी तोड़ने आए थे। भाई समझनी चाहिए ये बात। असल निकाह होता है तो बेगैरत निकाह में नहीं, खाने के पिंडाल में सबसे पहले। माशाअल्लाह कारी साहब तशरीफ ले आए। अल्लामा से और रसूल साहब से मिला। असल क्या है? निकाह है ना असल। तो बाकी क्या करने गए थे? जोर से बोलो। इसलिए नहीं बोल रहे ना, कभी कभी तुम भी जाते रहते हो। खाने ही के लिए जाते हैं। मेरा मशवरा सुनो, बारात के खाने से बचा करो इस बारात के खाने से, क्योंकि कई बार बारात के खाने में गरीब की पूरी जिंदगी की कमाई लगी होती है। पूरी दुनिया चीख रही है, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। रोको, मौलवियों ने गलत किया है। मौलवियों ने गलती की है। बच्चियां नहीं रोक पा रहे हैं। गलती मौलवियों ने नहीं की है, गलती इसी भूखे मुआशरे ने की है जो सिर्फ 100 लोगों को लेकर के रोटी तोड़ने के लिए गया था। काश तुमने ये 100 लोगों का रिवाज न चलाया होता, 250 लोगों के खाने का जतन न चलाया होता। 4-5 लोग जाकर के शराफत से निकाह करके पानी पी करके आ जाते। खुदा की कसम, आज किसी की बेटी मजबूरी में गैर के बिस्तर पे नहीं जाती। हमने निकाह इतना मुश्किल कर दिया है कि गरीबों ने निकाह की उम्मीद तोड़ दी है, और जब निकाह की हसरत टूट जाती है तो फिर बेटियां शादी और निकाह का इंतजार नहीं, बल्कि रस्म रिवाज को तोड़ने के बाद, शरीयत की हदों को तोड़ने के बाद गैर के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है। अगर रत्ती भर गैर जिंदा है, आज ये हद करो, हम निकाह इतना आसान करेंगे, इतना आसान करेंगे, हर बेटी कहेगी शुक्र खुदा का मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया गया है। ये रिवाज बना। दोनों हाथों को उठाकर बड़ी पैगामी गुफ्तगू हो रही है, मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने धनवे, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। ओ भाई आसान करो, कुछ तो इतने ठलुए रहते हैं, शादियां ढूंढते हैं किसकी बारात किधर है, और चुपके चुपके ये भी पूछ रहा चलेगा क्या खाने में। पता चल जाए कि बकरा है तो नमक का पानी पी रहा, सुबह को चाय भी नहीं पी, आज बारात में खाना जाके। मैं हकीकत बता रहा हूं कारी साहब किबला, ऐसे लोग जो अपने घर बीवी को छीछड़े तक फेंकने नहीं देते बोटी के, वो भरे डोंगे टेबल के नीचे लोट देते। इतनी बर्बादी होती है खानों की। महबूब ने फरमाया था रोजी की इज्जत करना, अगर रिज्क रूठ गया तो मयसर नहीं होगा, मयसर नहीं होगा। अगर खाना खत्म हो जाए तो जिम्मेदार मौलवी कह रहा फाता अच्छी नहीं पड़ी, कोरमा कम पड़ गया। क्यों? कि बेदिल से पढ़ी है,
दिल से नहीं पढ़ी मौलवी ने। मैं कहता हूँ गलती मौलवी की नहीं, गलती हमारी है। तुमने क्या कहा कि यार समझियाना हमारा वीआईपी है, कोट पैंट वाले लोग हैं, हमें वीआईपी देना है। वीआईपी तुमने किसका नाम दिया? का स्टैंडिंग में दिया जाएगा, खड़े करके खाना खिलाया जाएगा। लोग कहते हैं तरक्की हो गई है। मैंने कहा तरक्की किसे कहते हो? का पहले चराग जलते थे, आज हाइलोजन का दौर है, इतनी तेज लाइटें आ गई हैं, एक चराग पूरी इलाके को रोशन कर देता है। कितनी तरक्की हमने की है। हमने कहा गलत कहते हो, इसका नाम तरक्की है। जरा सोचो तो सही, तुमने तरक्की का नाम किसको दिया? का ये जो तरक्की याफ्ता दौर है इसमें खड़े होके खाना चलता है। मैंने कहा खड़े होके खाने को तुम तरक्की कहते हो? ये तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। तेरे अंदर जो खाने में कमी आई है ये मौलवी की फातहा से नहीं, इसकी दुआ की वजह से नहीं। तूने जो सुन्नत की मुखालफत की है, खड़े होके खाया और खिलाया है, इसकी वजह से तेरे घर की बरकत चली गई। चैलेंज है मेरा, जिस खाने के अंदर 5 क्विंटल कोरमा लगता हो उस बारात को बैठा के सुन्नत के मुताबिक खिला। जितने लोगों में 5 क्विंटल की जरूरत है, अगर 3 क्विंटल में पूरा ना हो जाए आके बात करना। खुदा की कसम बरकतें तेरे मेरे तदबीर से नहीं आती है, मदीने वाले की दी हुई तकदीर से आया करता। बैठ के खिलाया करो। लेकिन हमारी कौम उसी को तरक्की कह रही है, खड़े होके खा रहे, खड़े होके खा रहे। कितना मकरू तरीका खड़े होके खाने। अच्छा वाला इंसान खा नहीं सकता, बात लंबी हो जाएगी। और आगे बढ़ के मैं आपसे कहूं, सुन्नत निकाह है, सुन्नत निकाह है। फिर डीजे क्या है उसमें? डीजे क्या है? अब कतई नहीं बोलेगा कोई भी। डीजे क्या है? बोले जरा, बोले क्या है? जोर से। कुछ लोग नहीं बोल रहे, या तो बजा के बैठे या बजाने के इरादे से बैठे। डीजे क्या है उसमें? किसी की दुकान हो तो फिर बुरा ना मानियो कि मौलवी मेरा बिजली ठप्प करने आया। बिजनेस भी तुझे यही मिला था, यही बिजनेस मिला था। इससे बेहतर कहीं जूतियां सिल लेता बैठ के। डीजे क्या है? जोर से। डीजे से हुजूर राजी होंगे कि नाराज? राजी होंगे कि नाराज? दिन भर डीजे बजाए, रात को कहे मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। झूठा है कि सच्चा है? का गौस का दामन नहीं छोड़े, रात भर डीजे नहीं छोड़ा। आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, रात भर लड़कियां नचाता रहा। ये दावे हमारे। ओ भाई, जो दावे हैं उस पर दलील भी मजबूत रखो, दलील भी मजबूत रखो। डीजे बजा रहे हो आप, सुन्नत निकाह हुजूर की है, आप डीजे बजा रहे हो, हुजूर नाराज हो जाएंगे तो घर में बरकत आएगी। बोले अगर कोई हजरत लड़का बजा देना डीजे और उसके बाप से कहो ये डीजे कैसा बज गया, कह रहा लड़के ने ना मानी, सुनती नहीं औलाद। नहीं सुनी? कहा नहीं। रिश्ता किसकी मर्जी से हुआ? तेरी मर्जी से कि बेटे की मर्जी से? किसकी मर्जी से हुआ? बाप की मर्जी से ना। जब रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है तो डीजे बाप की मर्जी से बंद नहीं हो सकता था? बोले हो सकता था, लेकिन बुढ़ापे में इसके भी कानों में रस पड़ रहा है। ये भी कह रहा है एक आध बार और देख लूं, उम्र तो आखिर हो ही रही है, एक आध बार और आंखें सेक लूं। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो से, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ओ भाई, अपने बच्चों को संभालो, इन्हें डीजे के आदी बना रहे हो। कई बार नौजवान क्या कह देते, कहते हैं जी मैं तो नहीं बजा रहा था, जो मेरा दोस्त है ना ये कह रहा खर्चा मैं दे दूंगा, खर्चा मैं दे दूंगा, क्या जा रहा बजवा ले। अगर कोई यार तुम्हारा ये कहे मैं जिम्मेदार हूं मौलाना का भी और पैसे का भी, खाली बजाने की इजाजत दे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान लेके आ, कब्र पर के पास आ, उससे पूछ के यहाँ मेरे साथ आएगा तू, लेटेगा यहाँ मेरे साथ, उतरेगा इसमें, वो कलाई छुटा के कहेगा कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो फिर उससे पूछना यार जब यहाँ साथ नहीं देगा तो मुझे यहाँ के लिए बर्बाद क्यों कर रहा है, बर्बाद क्यों कर रहा है, क्यों तबाह करने पे लगा है।
हमने इन यारों के लिए डीजे बजाया, इन दोस्तों के लिए, कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। कहा नहीं नहीं, 6 महीने से रूम में मुंबई में मेरे साथ रहता है, 5 साल पुणे में मेरे साथ काम किया, उसने कहा डीजे जरूर बजेगा, इसलिए मौलाना मैं डीजे बजवा रहा हूँ। उठो जरा आंखों से पर्दा हटाओ। मैं जानता हूँ दुनिया की यारी का मतलब कितने झूठे वादे होते हैं। यार ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आज तक इसने किसी का साथ नहीं दिया है। यहाँ तक कि अगर बाप मर जाता है तो बेटे जिस चादर में बाप का इंतकाल होता है उस चादर को उठा के गरीब को दे देते हैं, क्योंकि उस चादर में बाप का इंतकाल हुआ है। चारपाई उठा के बाहर डाल दी जाती है, इस पे कोई नहीं लेटेगा, क्योंकि इस चादर पे चारपाई पे बाप मरा है। जब इंतकाल के बाद गुस्ल देने की बारी आती है, जो यार कहते थे कि तेरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज कोई गुस्ल देने नहीं आ रहा है। किन के लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हो? जो तेरे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, मुंह फैल रहा है, सांस निकल रही है, तेरे यार से का मुंह तो पकड़ ले। डर के कहते नहीं यार छुआ नहीं जाता है। किसका मुंह छूने से इनकार कर रहा है? तू जिसका झूठा खाता रहा, आज उसके हाथ लगाने से डर रहा है। तू जिसके सीने से सीना लगा के चीखता रहा, आज उसे हाथ नहीं लगा रहा है। तू इनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया। ये कितने बेवफा है, नहीं समझ पाए हो तो समझ लेना। जब गुस्ल की बारी आती है, किराए पे बंदा बुलाया जाता है नहलाने के लिए, एक यार भी पानी डालने खड़ा नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं आता पानी डालने के लिए। नहलाने वाले और होते हैं, कफन देने वाले और होते हैं। इनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया। जो रत्ती भर तेरे काम नहीं आ रहे हैं, लेके तुझे कब्रिस्तान जा रहे थे, तेज तेज कदमों से दौड़े आगे कब्रिस्तान लेकर के। जब कब्र में उतारने की बारी आई, हजरत ने आके कहा आओ जरा इसके यार इसे कब्र में उतारें। जब कब्र में उतारने की बारी आई, सबने चेहरे फेर लिए थे। कहा भाई डर लगता है, क्यों डर रहे हो? क्या तुझे इस कब्र में नहीं आना है? कहा डर लग रहा है, इसलिए डर रहे हो क्योंकि अमल अच्छे नहीं है, इसलिए डर रहे हो। कब्र की तैयारी नहीं की है, इसलिए डर रहे हो। अल्लाह रसूल को नाराज करके बैठे हो, इसलिए कब्र में उतरने से डर रहे हो, क्योंकि नेकी पास में नहीं है। जब उतारने की बारी आती है, गैर कब्र में उतार के चले जाते हैं। अपनों को यह भी तौफीक नहीं होती कि अपने को कब्र में उतार दिया जाए। हाँ हाँ, कब आगे बढ़ते हैं ये यार? जब तख्ते लगाए जाते हैं, सबसे पहली लकड़ी उठा के देने वाला सबसे करीबी यार होता है। कहता ये साइज की लकड़ी है, हमने इसी हिसाब से काटी थी, लो पहले ये लकड़ी लगाई जाए। एक एक लकड़ी करके तेरी कब्र का एक सुराख बंद किया जा रहा है। हाय अफसोस, कोई तैयारी नहीं की, कब्र का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी काम नहीं आने वाला है। जब आखिरी तख्ता लगता है, पूरी जिंदगी के कारनामे याद आ जाया करते हैं। आज बेबसी है, कफन में लिपटा हुआ है, आज कोई अमल नहीं काम आएगा। खुदा की कसम देख तो सकी, जब आखिरी तख्ता लगता है, कब्र में अंधेरा होता है। फरमाया गया इतना अंधेरा होता है कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आता है, खुद मुर्दे को कफन की सफेदी नजर नहीं आती है। मुझे पता कौन सी तैयारी की है। आज तू डीजे बजा रहा है, पता कौन सी लाइट लेके आएगा कब्रिस्तान में। आज तू अपनी शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर रहा है, पता क्या तैयारी तेरी कब्र की है। आखिरी तख्ता लगता है, मिट्टी डाल दी जाती है, तेरे यार उल्टे पैर दौड़ते हैं, बिरयानी जाके देखनी है, कौरमा खिलाना है। 4 दिन नहीं गुजरते हैं, तेरी कब्र का रास्ता भूल जाते हैं। ओ यार मुझे पता, जब मिट्टी डाल के सारे पलट जाएंगे, कब्र में अंधेरा होगा, फिर क्या उम्मीद करते हो? क्या होना चाहिए? सब कहेंगे उजाला चाहिए। अब बताओ ये उजाला कहां से आएगा? खुदा की कसम कहीं और से नहीं। अगर ये उजाला कोई लेके आएगा तो उसे ज़हरा का बाबा कहते हैं, हसनैन का नाना कहते हैं। अगर चाहते हो तेरी कब्र में उजाला हो तो ये गाने बंद करो और ये ऐलान करो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते तो आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा। तो भाई अल्लाह करे निकाह तेरा वो बातें हुजूर की हो, इससे अच्छी बात कौन सी होगी? निकाह तेरा वो बातें, जोर से बातें, फूल तेरे माथे पे लटक रहे हो और सेहरा मदीने वाले का पढ़ा जाता। फिर देख जीने के मजे कितने होते हैं, फिर देख बारात में कैसे कैसे आते हैं। खुदा की कसम अगर नात के साथ बारात चलेगी तो तेरी बारात में सिर्फ इंसान नहीं, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी साथ साथ जाएंगे।
रहमतों के फरिश्ते भी साथ साथ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। डीजे जरूर बजेगा, मुखिया के बेटे का मामला है, प्रधान के बेटे का मामला है, सारे के सारे धरे रह जाएंगे। कितना पैसा है, कितनी दौलत है, खुदा की कसम हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई नहीं बचा और ना कोई बचना भी कोई नहीं। जनाजे उठने सबके, यके बाद दीगरे, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, परसों की बारी है। सारे लोग खड़े होकर के अदब के साथ नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर नारे तकबीर, रावण वास्ते शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, शहजादे आला हजरत की आमद है। नारे तकबीर।